देखिए, कर्म योग का पालन करने वाला मनुष्य इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग देता है और सीधे परम धाम को प्राप्त होता है। अब कर्मयोग की परिभाषा तो आप जानते ही हैं भाई, बस उतना ही अंतर है। कर्म योग का मतलब ये है कि आप कर्म करें, फल में आसक्त ना हो, अपने काम को ईश्वर का आदेश समझकर या ईश्वर का चिंतन करते हुए काम करना, मतलब इस तरह से काम को करना। कर्मयोग की परिभाषा तुम कई बार बता भी चुके हैं। जैसे एक बैंक का कैशियर काम करता है, अपना कर्तव्य समझकर काम करता है। बैंक में अगर 2 लाख जमा हो रहा तो भी उसकी कोई प्रसन्नता नहीं, 2 लाख निकल रहा तो वो कोई प्रसन्नता नहीं। वो अपने काम को कर्तव्य समझकर करता है। ऐसे जो व्यक्ति इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर ईश्वर का चिंतन करते हुए काम करता है और उसमें फल के परिणाम अपने लिए नहीं करता, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसीलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि कर्म करने का इससे बेस्ट तरीका अब हो नहीं सकता। भाई, कर्म तुम भी कर रहे हो, कर्म हम भी कर रहे हैं, केवल उससे अपने आप को बांधना नहीं है। कर्म करो, उसका ये ना सोचो क्या होगा, ये समझो ईश्वर का आदेश है, मेरा कर्तव्य है, हम कर्म कर रहे हैं, फल जो भी है। एक आदमी बस फल को बैठ के सोच रहा है, कर्म के तरीके में कोई तो अंतर नहीं, कर्म तो एक ही है ना। कर्म करोगे उसका परिणाम ही मिलेगा। बस ये है कि तुम अपने तरीके से चाहोगे तो ऐसा तो होना नहीं है। जैसे कमल का फूल होता है तो वो कीचड़ में खिलता है, पानी में ही रहता है 24 घंटे, लेकिन उसको एक बूंद भी पानी की बूंद उसको प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसे ही जो कर्मयोगी मनुष्य होता है वो इस संसार में रहते हुए सारे काम करता है, तुम क्या समझते हो, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्योंकि वो तुम्हें दिखने में तो लगेगा साधारण इंसान, वो कर्मयोगी मनुष्य सारे काम करता है, सारे भोग विलास हर चीज करता है, बस उसके उसमें आसक्त नहीं रहता। सब ईश्वर का प्रसाद मानकर करता है, ईश्वर का आदेश समझकर। तो कर्मयोगी उसी कमल के फूल की तरह है कि मतलब है संसार में ही, लेकिन संसार में नहीं भी है। वो कर्म बंधन से सदा मुक्त रहता करेगा, लेकिन बस उसमें वो निर्लिप्त नहीं रहता, अपने वो कर्मयोग का पालन करता है और कर्म बंधन से छूट जाता है। और जो सकाम कर्म भाव से करते हैं वो तो उनकी बात ही ना करो, वो तो बस 1,84,000 के चक्कर लगाते ही रहते हैं। भाई देखो, इस संसार में जो भी आया है बिना कर्म कोई रह नहीं सकता। कर्म सभी करते हैं, बस यही है कोई सकाम कर्मयोग करता है, कोई निष्काम कर्मयोग करता है। सकाम कर्मयोग संसार में फंस जाता है, निष्काम कर्मयोग संसार से मुक्त हो जाता है। और कर्म का फल भी मिलता है, आप कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्म का नियम यही है, बस आप उसमें बंधे नहीं होना चाहिए।